एक ऐसे चुनावी परिवर्तन का सोचिए जो पूरे देश को हिला दे। एक ऐसा फैसला जो भारत के संविधान, पॉलिटिक्स और आम जनता की जिंदगी को बदलने का दम रखता हो। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए? दोस्तों, 2024 में सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो चुका है, लेकिन ये सही है या गलत, इसका असर हर भारतीय पर कैसा पड़ेगा और इस पे देश में कैसी पॉलिटिक्स हो रही है, आज हम ये सब समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो आप सुनेंगे वो शायद आपको हैरान कर दे। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? एक देश एक चुनाव। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर पूरे भारत में एक ही बार में सभी इलेक्शन हो जाए? वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि देश भर में लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन एक ही समय पर कराए जाए। सबसे पहले 1999 में इस कॉन्सेप्ट का आइडिया लॉ कमीशन ने दिया था। इसके बाद 2015 में नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट में इस आइडिया को सपोर्ट किया और रिकमेंड किया कि भारत को एक साथ चुनाव की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि जब से 2014 में ये मुद्दा उभरा है, देश में इसको लेकर काफ़ी राजनीति भी हो रही है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसको देश के हित में मानती है, तो कुछ का कहना है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। हिस्ट्री और बैकग्राउंड। 1950 और 1952 से लेकर 1967 तक भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। ये वो समय था जब देश में इलेक्शन सिस्टम एक नई प्रक्रिया थी और लोग इससे एडजस्ट कर रहे थे। लेकिन 1967 के बाद कई राज्यों में सरकारें बीच में कोलैप्स कर गई, जिस वजह से विधानसभा के इलेक्शन अलग होने लगे। ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, बस इसे दोबारा शुरू करने का मामला है। लेकिन 1967 के बाद हर 6 महीने बाद देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव होते रहते हैं और अब 2024 में सरकार ने फिर से वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास करके इस प्रक्रिया को वापस लाने का फैसला किया है। चलिए बात करते हैं इसके फायदे और नुकसान की। एडवांटेज ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। फर्स्ट, कॉस्ट सेविंग। भारत जैसे बड़े देश में हर इलेक्शन पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। क्या आपको पता है 2019 के लोकसभा इलेक्शन पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अगर एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है तो ये खर्चा कितना कम हो सकता है। इस सेविंग को हम एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड, गवर्नेंस में कंटिन्यूटी। क्या आपने कभी सोचा है कि बार बार इलेक्शन होने से गवर्नेंस कैसे रुक जाता है? हर 6 महीने बाद सरकार को चुनावी झमेले में पड़ना पड़ता है, जिससे उसकी पॉलिसीज और काम पर असर पड़ता है। एक साथ चुनाव होने से गवर्नेंस ज़्यादा स्टेबल और एफिशिएंट हो सकती है। थर्ड, वोटर फटीग कम होगा। लगातार इलेक्शन से वोटर भी थक जाते हैं। आपको कितनी बार वोट देना पड़ता है? एक साथ चुनाव होने से वोटर्स को एक ही बार फोकस करने का मौका मिलेगा, जो वोटिंग प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट बना सकता है। फोर्थ, सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर। हर चुनाव के बीच पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स का काफ़ी बड़ा डिप्लॉयमेंट होता है। एक साथ चुनाव से हम इन रिसोर्सेज का एक ही बार में सही उपयोग कर सकते हैं, जिससे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना भी आसान हो जाएगा। डिसएडवांटेज ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। फर्स्ट, रीजनल इश्यूज को कम इम्पोर्टेंस मिलेगी। भारत जैसे डाइवर्स देश में हर राज्य के अपने लोकल इश्यूज होते हैं। एक साथ चुनाव होने से क्या होगा? नेशनल इश्यूज डोमिनेट करेंगे और रीजनल प्रॉब्लम को कम इम्पोर्टेंस मिलेगी। क्या आपके राज्य के मुद्दे दब जाएंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज। अगर किसी राज्य की सरकार बीच में गिर जाती है तो क्या उस राज्य के लिए दोबारा इलेक्शन कराए जाएंगे? इसको एग्जीक्यूट करना मुश्किल हो सकता है और इसके लिए संविधान में बड़े अमेंडमेंट की ज़रूरत है। थर्ड, फेडरलिज्म पर असर। भारत एक फेडरल कंट्री है जहां पर हर राज्य के पास अपने चुनावी अधिकार होते हैं। क्या एक साथ चुनाव कराने से फेडरलिज्म कमज़ोर हो जाएगा? इससे राज्य की ऑटोनॉमी भी खत्म हो सकती है, जो हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हो सकते हैं। देश में चल रही पॉलिटिक्स। वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा आज देश की राजनीति का एक सेंट्रल पॉइंट बन गया है। बीजेपी इसको भारत के लिए एक बड़े रिफॉर्म के रूप में देख रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में अपनी स्पीच में कहा था कि ये देश के लिए ज़रूरी है ताकि गवर्नेंस और डेवलपमेंट पर फोकस बढ़ सके। लेकिन दूसरी तरफ कई अपोजिशन पार्टीज जैसे कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये कॉन्सेप्ट देश के फेडरल स्ट्रक्चर को कम करेगा।
और रीजनल इश्यूज को दबाने का काम करेगा। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, ये एक तरह से डेमोक्रेसी पर अटैक है। लोकतंत्र का मतलब है हर राज्य के मुद्दे को समझना, और ये सिस्टम उन मुद्दों को इग्नोर करने का काम करेगा। क्या ये मुद्दा 2024 के चुनाव में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा? क्या सरकार और ऑपोजिशन के बीच इस पर कोई कंसिस्टेंस बन पाएगा? ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट की। फर्स्ट, इलेक्शन कॉस्ट। क्या आपको पता है कि भारत हर 5 साल में अलग अलग इलेक्शन पर लगभग 1 लाख करोड़ खर्च करता है? इतने बड़े बजट का एक पोर्शन हमारा वेलफेयर और डेवलपमेंट में लग सकता है अगर एक साथ चुनाव हो जाए। सेकंड, लॉ कमीशन रिपोर्ट 2018 में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन को रिकमेंड किया था, लेकिन साथ ही कहा था कि इससे इम्प्लीमेंट करना तब पॉसिबल है जब संविधान के कई अमेंडमेंट किए जाए। अब बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस और 2003 के बिल के बारे में। 2024 में 18 सितंबर को रामनाथ कोविंद समिति द्वारा एक रिपोर्ट वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई, जिसे कैबिनेट के 47 में से 32 पार्टीज का समर्थन प्राप्त हुआ है तथा 15 पार्टीज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को फुल्ली इम्प्लीमेंट करने के लिए संविधान के आर्टिकल्स 83, 85, 172, 174 और 356 में चेंजेस की ज़रूरत होगी। संविधान के अनुसार विधानसभा और लोकसभा का टर्म 5 ईयर का होगा, लेकिन अगर किसी राज्य की सरकार गिर जाती है तो उस राज्य में दोबारा चुनाव कराने पड़ते हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या हम अपने संविधान के मूल सिद्धांतों को बदलकर ये प्रोसेस सक्सेसफुली बना पाएंगे? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन फॉर यू एंड नेशन। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए एक ज़रूरी कदम है? क्या ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को कमज़ोर करेगा? अगर हाँ, तो फिर ये संविधान बनाने वालों ने इसे आज़ादी के शुरुआती दौर में क्यों इम्प्लीमेंट किया? क्या आपके राज्य के इश्यूज़ को सही तरीके से समझा जाएगा? आपका वोट कितना असर करेगा इस सिस्टम में? ये फैसला देश के हर नागरिक पर सीधा असर करेगा। इन सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपका जवाब देश का कल डिसाइड करेगा। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट देश के लिए रिवोल्यूशनरी ज़रूर है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जहां एक तरफ इसके फ़ायदे दिखते हैं, वहीं दूसरी तरफ कई नुकसान भी हैं। सरकार और अपोजिशन के बीच इस मुद्दे पर गर्म राजनीति चल रही है और अब देश का फ्यूचर इस पर आधारित है। आप क्या सोचते हैं? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में अवेयर हो सकें।